नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सारे विद्यार्थियों क्लास में स्वागत है। बच्चों, क्लास रहने वाली है आज की अति महत्वपूर्ण शानदार क्लास लेकर आ चुका हूं। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी BSTC एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहा है और 2025 में BSTC एग्जाम के सिलेक्शन लेना चाहता है तो यह है क्लास आपको शुरू से लेकर एंड तक देख लेनी है। प्यारे बच्चों, इस क्लास के अंदर हम MCQ करने वाले हैं और PYQ करने वाले हैं। BSTC एग्जाम से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं बच्चों। तो सारे विद्यार्थी वो क्लास को एक बार ना लाइक कर दो फटाफट और प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे को कमेंट में देंगे। पहली बार चैनल पर पधार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। BSTC एग्जाम 21 जून को होने जा रही है आपकी परीक्षा। जून के अंदर झंडे गाड़ेंगे BSTC एग्जाम के अंदर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, सेशन आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि भील क्षेत्र में बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं। भील क्षेत्र में बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? ये बच्चों कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। इन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? एक ही आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? एक ही आंदोलन का किया था नेतृत्व है मातृकुंडिया नामक स्थान से किया था। एक ही आंदोलन 1920 में चलाया गया। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। ये क्वेश्चन दोस्तों 100% छपेंगे BSTC एग्जाम के अंदर, ठीक है। जमनालाल बजाज ने राजस्थान की, हाँ, जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। किसकी की थी? जयपुर, मेवाड़, सीकर और मारवाड़ प्रजामंडल। 27 नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, जमनालाल बजाज करते हैं आपके जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर्पूरचंद पाटिनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, लेकिन राजनीतिक रूप से प्रभावी नहीं होने के कारण कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन के बाद जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने सहयोग से 1938 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था बच्चों। 1938 में, ये याद रखेंगे आप लोग जी। बिल्कुल, आपका 8 से 9 मई है ना, 8 से 9 मई की अध्यक्षता में प्रथम अधिवेशन होता है। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में होता है? अरे जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में होता है। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में ही होता है जी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए देने वालों का राइट आंसर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा होता है? सारे बच्चे मेरे को फटाफट कमेंट कर दो। सारे बच्चे मेरे को ना फटाफट कमेंट कर दो कि कितने चरणों में पूरा होता है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है बच्चों 18 मार्च से स्टार्ट हो जाती है 1948 से, जिसे मत्स्य प्रदेश बनाया गया, मत्स्य संघ बनाया गया। संपन्न कब होता है बच्चों? 1 नवंबर होता है। 1 नवंबर 1956 को समाप्त होता है। याद रखेंगे, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आता है और ये 7 चरणों में होता है, वो संपन्न होता है प्यारे बच्चों एकीकरण है। ऑप्शन नंबर ए देने वाला, ऑप्शन नंबर सी देने वालों का हुआ यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? वाह, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रणछोड़दास गटानी, आनंद राज खुराना, भंवरलाल शर्मा, बाल मुकुंद बिस्सा। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ो बच्चों, शानदार क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है यहाँ पर। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, तब की बात है ये, जेल में, ठीक है, भूख हड़ताल के दौरान। तो यहां पर आपका राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। बाल मुकुंद बिस्सा कमेंट करने वालों का राइट आंसर है, फिर डी आंसर दिया, उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों के किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों की सिंह के नाम पर रखा था? का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह ने। तो यहां पर आपका 30 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, संगीताचार्य जनार्दन भट्ट के पुत्र भाव भट्ट बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के दरबार में रहते थे। इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम है अनूप सिंह के नाम पर रखा था। भाव भट्ट ने संगीत अंकुश पंच, अंकुश अनूप, संगीत विलास अनूप, संगीत रत्नाकर, ये आदि ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। तो भाव भट्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि बढार क्या है बच्चों? बढार, बढार बच्चों यह है विवाह पर आयोज्य भोज को बढार कहा जाता है, या फिर आजकल हिंदी में नाम भी आवे है प्रतिभोज, ठीक है, प्रतिभोज। इंग्लिश में कह देंगे आप पार्टी। क्या कह देंगे? पार्टी जी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है पूछी गई है बच्चों। 32 नंबर क्वेश्चन, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ बच्चों कहां पर है?
तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जाएगा, कहां पर है, दिल्ली में है बच्चों, कहां पर है, दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का राइट आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चरणदासी संप्रदाय के कितने नियम है बच्चों, 42 नियम है भी इसके। कितने नियम है, 42 नियम है। चरणदास जी का प्रारंभिक नाम क्या था, चरणदास जी का प्रारंभिक नाम प्यारे बच्चों रणजीत था। क्या नाम था, रणजीत था बच्चों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनका जन्म कब होता है, 1703 में होता है बच्चों। कहां पर इनका जन्म होता है, अलवर में जन्म होता है। कुंजूबाई के घर होता है भी, किसके घर होता है, कुंजूबाई के घर होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि संत पीर शाह अली तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की, किस ख्याल की रचना करते हैं भी 400 साल पहले, ये करते हैं तूरा कलंगी ख्याल है। किसकी करते हैं रे, तूरा कलंगी ख्याल। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का मेरे सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पोत हांकर सरी आभूषण कहां पहना जाता है, पोत हांकर सरी आभूषण कहां पहना जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास नाक, कान, गले और पैरों में। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी जुड़े हुए ना, सारे विद्यार्थी मेरे को फटाफट कमेंट कर दो आंसर, ठीक है। और एक बार सारे विद्यार्थियों को क्लास को लाइक भी कर दो और अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को शेयर भी कर दो बच्चों। और जो नए विद्यार्थी पधारे हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि यहां पर दमदार कंटेंट के साथ, दमदार एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी के साथ पढ़ाया जाता है। 100% आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर जाएगा गले में पहने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों की राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे, कौन थे बच्चों। पुंडरीक विठल का नाम सुना है क्या आपने, पुंडरीक विठल का नाम सुना है, ये रट लो भी, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रट लो पुंडरीक विठल, है ना। रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, धुनि प्रकाश, इन्होंने रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है, भेरी भी कहा जाता है। किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है, बुंगल को भेरी कहा जाता है क्या, बंगल को नहीं, बुंगल है, ये नाम है, बंगल है, बुंगल है। बुंगल को क्या कहा जाता है, भेरी भी कहा जाता है। बुंगल एक प्रकार का क्या है, बुंगल एक प्रकार का सुशील वाद्य यंत्र है जो फूंक बजाकर बजाया जाता है। रण भेरी भी कहा जाता है, भेरी भी कहा जाता है, इसे रण भेरी भी कहा जाता है रे, रणभेरी भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है जो पीतल की लंबी नलीनुमा वाद्य बुंगल मेवाड़ में भवाई नाट्य से पहले बजाया जाता है बच्चों, है ना। मेवाड़ में भवाई नाट्य से पहले ये बजाया जाता है। बी आंसर देने वालों का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, आर्ट एंड कल्चर का शानदार क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को स्क्रीन पर, कि कौन से लोक देवता ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, ऊंटों के रूप देवता में पूजा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, तो बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात तो ऊंट है वो राजस्थान का राज्य पशु है बच्चों। ऊंट पालक जाति की हम बात करें तो ऊंट पालक जाति है, और रेबारी है बच्चों, रायका है बच्चों, रायका है, और थ्योरी जाति है बच्चों ऊंट पालक जाति। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी महाराज को जाता है। ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की क्या की जाती है, फड़ वाचन की जाती है। पाबूजी की फड़ है बच्चों, वास्तव में लोकप्रिय फड़ है। राजस्थान की सबसे छोटी फड़ पाबूजी महाराज की है बच्चों। पाबूजी महाराज की पत्नी का नाम फुलम दे था बच्चों, माताजी का नाम कमला दे था, पिताजी का नाम धांधल दे था दोस्तों, घोड़ी का नाम केसर कालमी था। और के बतावा था ने कि मारवाड़ में ऊंट लाने के श्रेय पाबूजी महाराज को भी जावे। ऊंट पालक जाति रायका जाति है, इन्हें अपना आराध्य देव मानती है बच्चों। ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। इनका जन्म बच्चों कोलू गांव फलोदी में होता है बच्चों। भाला लिए असुराई इनकी पूजा की जाती है। मेहर मुसलमान इन्हें पीर मानते हैं बच्चों। कोल्लू मंड में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला भरता है बच्चों। पाबूजी की फड़ का वाचन भील जाति के लोग नायक भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। पाबूजी के पावड़े और माठ वाद्य यंत्र के साथ सरवाही जाते गाते हैं बच्चों। ये भी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। इस प्रकार से आप रट्टा मारोगे, सिलेक्शन 100% होगा 2025 में दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मेरे साथ में जुड़ जाओ। राजस्थान जी की तैयारी अच्छी करवा दूंगा मैं आपको। हाँ, अगला क्वेश्चन है बच्चों, कनफड़े जोगी डमरू सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं। जीर्ण माता है, नागनेची माता है, शीतला माता है और सकराई माता है। ऑप्शंस हुबहू आपके एग्जाम में टपकने वाले हैं, तो सारे विद्यार्थी फटाफट कमेंट कर दो। इसका राइट आंसर क्या जाएगा अभी, कर दो जल्दी जल्दी।
वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। 40 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, जीण माता का गीत राजस्थान के लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत है बच्चों। इस गीत को जोगी कलाकार सारंगी पर गाते हैं और चौहानों की कुलदेवी जीण माता। सबसे लंबा लोकगीत किसका है? जीण माता का है। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का राइट आंसर है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? सारंगी वाद्य यंत्र के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो फिर। निम्नलिखित में से किसे कोल्लू फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है? किसे है बच्चों? अभी अभी बता कराया था, पाबूजी महाराज को है। किसको है? पाबाजी महाराज को है। रायका जाति ने अपना आराध्य देव मानती है बच्चों, है ना। इनकी समाधि कहां पर है? समाधि अगर एग्जाम में पूछी जाए तो बताओ भी। देचू गांव के अंदर है। देचू गांव के अंदर है। देचू गांव पड़ता आपका जोदाना में, ठीक है। कहां पर है? जोदाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित है, चित्रों के लिए जानी जाती है? ये जानी जाती है आपकी मेवाड़। कहां की? मेवाड़। ऑप्शन नंबर बी जाएगा, मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? किस वर्ष में की जाती है बच्चों? प्यारे बच्चों, ये की जाती है 2022 में। कब की जाती है? 2022 में की जाती है। अगर डेट लिखे लो तो डेट लिखो सारा बच्चा, 17 सितंबर। क्या है? 17 सितंबर। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है? लोहागढ़ भरतपुर है, तारागढ़ बूंदी है, तारागढ़ अजमेर है, मेहरानगढ़ जोधपुर है। देखिए बच्चों, तारागढ़ अजमेर गढ़ बिटली दुर्ग कहा जाता है, वो तारागढ़ अजमेर वाला दुर्ग होगा। तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है अजय मेरू। अजय मेरू के नाम से जाना जाता है बच्चों। इसका निर्माण किसने करवाया था? अजय पाल इसका निर्माण करवाता है। कौन करवाता है? अजय पाल इसका निर्माण करवाता है। गढ़ बिटली पहाड़ी पर करवाया गया, इसलिए इसका नाम है गढ़ बिटली दुर्ग पड़ गया बच्चों, गढ़ बिटली। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ राजघराने के अंत्योष्टि स्थल का नाम क्या है? कागा है, गेटौर है, महासत्य है, या फिर बड़ा बाग की छतरियां है? देखिए, अंत्योष्टि होता है वो आपका लास्ट का होता है। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन आपका, सारा बच्चा कमेंट में टेक दो भी। देखिए बच्चों, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह एवं परवर्ती शासकों की छतरियां आहड़ उदयपुर में है। कहां पर है? आहड़ उदयपुर में, जिसे महासत्या, ठीक है, महासत्या। 46 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आहड़ उदयपुर में बच्चों। तो यहां पर महासत्या कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? महासत्या कहा जाता है इसे। जैसलमेर के भाटी राजवंश के राजाओं की छतरी है वो बड़ा बाग में है। बड़ा बाग की छतरियां कहां की है? तो जैसलमेर के भाटी राजवंश से संबंधित है बच्चों। तो याद रखना है सारे विद्यार्थी। सवाई जय सिंह और माधो सिंह तक जयपुर की है, वो आपकी गेटौर की है ना। जयपुर के शासकों की छतरी है वो गेटौर तक की है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो महासती है ना आपका ऑप्शन नंबर आहड़ है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। आहड़ बच्चों आपका पड़ता है उदयपुर में। यहां पर आपकी छतरियां होती है बच्चों, जो मरने के बाद बनाई जाती है उसे छतरियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों की विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? विजय स्तंभ पर है वो किसकी मूर्ति बनी हुई है बच्चों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, विजय स्तंभ बनाया गया प्यारे बच्चों सारंगपुर युद्ध के उपलक्ष्य में। सारंगपुर युद्ध के उपलक्ष्य में बनाया गया। मालवा अभियान के तहत गुजरात का बहादुर शाह को हराया गया बच्चों, शेरशाह को हराया गया, और कुंभा वर्सेस, ठीक है। तो ये बच्चों आपका सारंगपुर युद्ध के उपलक्ष्य में बनाया गया। कहां पर बनाया गया बच्चों? चित्तौड़ में बनाया गया बच्चों। कौन बनाता है बच्चों? कुंभा बनवाता है। कौन बनवाता है? कुंभा बनवाता है बच्चों। और हम बात करें, ये 9 मंजिला है बच्चों। कितना मंजिला है? 9 मंजिला है बच्चों। और प्रत्येक मंजिल पर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इसमें भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। विष्णु भगवान को ये समर्पित है। और बच्चों 122 सीढ़ियां हैं। और हम बात करें इसके शिल्पी की, हम बात करें तो शिल्पी भी लिखो बच्चों, जेता पामा पुमा, ठीक है, जेता पामा पुमा नापा। तो ये सारे लिखो, ये 3 बेटे होंगे, जेता पाप हो गया, तो ये आपके शिल्पी हो गए। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। 9 मंजिला बता दिया आपको, सारंगपुर युद्ध के उपलक्ष्य में बनाया गया। विजय स्तंभ चित्तौड़ में है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट की, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुज्जर समुदाय से संबंधित है? गुज्जर समुदाय से संबंधित है। आग नृत्य है, तेरह ताल नृत्य है, गेर है, या फिर चरी है? 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुज्जर
गुज्जर, रूपा गुज्जर हैं। अच्छा, देखिए बच्चों, चरी नृत्य के सनगढ़ में अजमेर क्षेत्र में गुज्जर महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर सिर पर चरी बर्तन में दीपक जलाकर नृत्य किया जाता है। फल्गुबाई प्रसिद्ध चरी नृत्यांगना रही बच्चों, और यहां पर हमारा डी आंसर जाएगा, और डी आंसर के साथ आप लोग याद रखेंगे फल्गुबाई। फल्गुबाई है वो प्रसिद्ध नृत्यांगना रही बच्चों इसकी चरी नृत्य की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा वर्षा ऋतु का वर्णन गणपति वंदना से है? स्वांग है, रमत है, भवाई है, नौटंकी है। 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन। देखिए बच्चों, यहां पर राइट आंसर जाएगा रमत का अर्थ होता है खेल। क्या होता है? रमत का अर्थ होता है खेल, खेलने वाला होता है खिलाड़, रमतिया कहलाते हैं। ठीक है, रमत का अर्थ होता है खेल, इसे खेलने वाला खिलाड़ या फिर रमतिया कहलाते हैं। रमतिया ऐतिहासिक पौराणिक प्रख्यानों में काव्य रचना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। रमतों की हम बात करें तो होली के अवसर पर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर चतुर्थी तक जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी क्षेत्रों में ये खेली जाती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि ये आपकी रमत होती है वो होली के अवसर पर खेली जाती है। ठीक है, एक बात ये होगी। और नगाड़ा और ढोलक प्रयुक्त होते हैं इसके अंदर वाद्य यंत्र। नगाड़ा ढोलक वाद्य यंत्र मुख्य रूप से उपयोग लिए जाते हैं। रमत का मूल स्थान, रमत का मूल स्थान अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर रमत का मूल स्थान कौन सा होगा? जैसलमेर होगा। जैसलमेर के अंदर उद्भव। ठीक है, उद्भव। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। हाँ, सारे विद्यार्थी वो एक बार क्लास को लाइक कर दो फटाफट, और अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को शेयर कर दो। अभी अगला क्वेश्चन देखो जी। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों की ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर का आधुनिक पहचान जाबालीपुर जालोर। जाबालीपुर जालोर, ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन काल में महर्षि जाबाली की तपोभूमि थी बच्चों जालोर। जाबालीपुर कांगड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी के लंबे समय लोहा लिया था बच्चों, ये भी बात है। जालोर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है जालोर को? सुवर्णगिरी। क्या कहा जाता है? सुवर्णगिरी कहा जाता है बच्चों, ये भी बात याद रखेंगे। यहां पर है ना, सुवर्णगिरी दुर्ग का निर्माण परमार राजपूतों ने करवाया था। दुर्ग में वैष्णव एवं जैन मंदिर, सूफी संत मलिक शाह की मकबरा भी बना हुआ है। अति महत्वपूर्ण क्लास सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाई गई। चलो, साइंस वाले नहीं करेंगे, राजस्थान जी के करेंगे भी। ठीक है, राजस्थान जी के करेंगे, साइंस वाले नहीं करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है प्यारे बच्चों? आप लोगों को करना है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। भी टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का नाम रहेगा एसपी सर तारानगर। आप वैसे भी सर्च करके जो ऐड हो सकते हो, एसपी सर तारानगर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। क्लास कैसी लगी बच्चों? कमेंट करके बता देना है। भी छोटा सा कमेंट, रिस्पेक्टेड कमेंट कर देना है, और अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को ना लाइक करके शेयर भी कर दो फटाफट। और नए बच्चे पधारे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। 2025 के अंदर हर हाल में सिलेक्शन लेना है आपको, मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। एमसीक्यू, इतनी एमसीक्यू करवाऊंगा, इतनी पीवाईक्यू करवाऊंगा बच्चों, बाहर से आपको कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, और मिलते हैं बच्चों हम अगली सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और बिल्कुल सारे विद्यार्थियों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है भी। धन्यवाद।